हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में ये पीवाईक्यू आया है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है ऑलरेडी गिवन है हमें। 10 kg इसका मास है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट करेंगे, कितना है 20 मीटर पर सेकंड। एंड द बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड बाद बॉडी स्टॉप हो रही है, यानी रुक जा रही है। ठीक है, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर। ठीक है, मान लो एक बॉडी है यहाँ पे, कुछ ऐसे बॉक्स ले लेते हैं। ये बॉडी हो गई और कुछ ऐसा एक फ्लोर है। ठीक है, सो तो ये बॉडी क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है यू वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से। और कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ टाइम समय बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद ये रुक जाएगी, जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लेगा। ठीक है, और इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लग रहा है 5 सेकंड। ओके, सो ये अगर रुक रही है, इसका मतलब बॉडी के बीच में यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स है जो इसे अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यही फ्रिक्शन फोर्स रीज़न होगा कि वो डाउनवर्ड एक्सलेशन लगाएगा ताकि बॉडी रुक सके। ठीक है, अगर मैं यहाँ से काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाऊँ, ठीक है, सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स तो कांस्टेंट लगेगा और इसी की वजह से एक्सलेशन भी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अगर एक्सलेशन की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो हम क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 20, एक्सलेशन जो हमें पता नहीं है हम फाइंड कर लेंगे, और टाइम गिवन है 5 सेकंड। सो आ जाएगा -20 इज इक्वल्स टू एक्सलेशन इंटू 5 सेकंड। तो ऐसे एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सलेशन पीछे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सलेशन लग रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए माइनस साइन आया है। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स हमें हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। ठीक है, अगर ये 10 kg का है, ठीक है, अगर ये 10 kg का है तो डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा 10g जिसे कहते हैं, उतना ही फोर्स नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सो म्यू इंटू 10g। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं। सो म्यू इंटू 10 फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स ही है, तो उस फोर्स को मैं मास इंटू एक्सलेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, और मास तो हमें ऑलरेडी गिवन है, और एक्सलेशन भी हमने निकाला है -4। तो यहाँ पे जस्ट हम मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस साइन क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है, हमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। सो मास होगा 10 kg, एक्सलेशन यहाँ पे आएगा हमारा कितना, 4। जस्ट मैग्नीट्यूड यूज किया है मैंने यहाँ पे। म्यू का वैल्यू मुझे फाइंड करना है 10 × 10। ठीक है, सो 10 और ये 10 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4। सो ऑप्शन डी, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखिए, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।